नमस्कार साथियों, मैं हूँ आदर्श उपाध्याय। आप सभी का स्वागत है ड्रीम सेतु एजुकेशन में। ठीक। और आज हम लोग पढ़ेंगे मीराबाई। मीराबाई को पढ़ेंगे, उसके आगे जो कुछ है। कल हम लोगों ने सूरदास पढ़ा था और रसखान। मीराबाई पढ़ लिया था पूरा खत्म? नहीं, रचना नहीं नहीं, मीराबाई के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था हम लोगों ने, और सारी चीजें शायद नहीं पढ़ी थी। कि पूरा पढ़ लिया था मीराबाई? नहीं नहीं, तो मैं बोला था कल की क्लास में कि आज शार्ट में पढ़ते हैं, कल मीराबाई को विस्तार से पढ़ेंगे। कल वाली क्लास में मैंने बोला था। ठीक है, चलिए। संप्रदाय निरपेक्ष भक्ति काव्य की चिर स्मरणीय कोकिला और राजस्थान की चिर वंदनीय मंदाकिनी मीराबाई के जन्म तिथि को लेकर विवाद है। विद्वानों ने इनके जन्म अंतराल को लेकर सन 1403 से 1516 ईस्वी तक माना है, किंतु इधर नवीन अनुसंधानों और प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि मीराबाई का जन्म 1504 में और मृत्यु 1558 और से 53 के बीच हुई। इनका जन्म 1504, मृत्यु 58 से 63। ठीक। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इनका जन्म 1498 स्वीकार किया है। ठीक। यद्यपि आचार्य शुक्ल ने 1516 माना। देखो नौटंकी शुरू इन लोगों की। ऊपर क्या कह रहा है? किंतु इधर नवीन अनुसंधानों और प्रमाणों के फलस्वरूप या आधार पर मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में और मृत्यु 1558 से 63 के बीच। तब तक ये आते हैं गुप्त जी 1498, उसके बाद शुक्ल जी 1516 है। ये वाला नोट कर ली, गुप्त वाला और ये शुक्ल वाला। शुक्ल संवत 15। नहीं, वो भी है, अगर मान लीजिए ये भी आ गया तब। है। ठीक। वैसे जब चारों पांचों ऑप्शन एक साथ नहीं आते हैं मैक्सिमम। याद तो हमें चारों पांचों करना पड़े, लेकिन शुक्ल वाला जरूर लिख लीजिए। 1573 और ईस्वी 1516। ठीक है। मीराबाई के नाम मीरा को लेकर विद्वानों ने कई मत दिए। यहां भी डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में बताया कि कुछ विद्वान मीरा का संबंध फारसी के मीर से जोड़ते हैं, जिसका अर्थ है परम पुरुष। दूसरी मान्यता के अनुसार मीरा शब्द संस्कृत के मीर शब्द का स्त्रीलिंग है, जो पृथ्वी, सरस्वती, सरिता आदि का सूचक है। मीरा का अर्थ मीरा रूप में उच्चारण पश्चिमोत्तर भारतीय की प्रकृति के अनुसार है। यहाँ अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का उच्चारण अनुस्वारांत होने का प्रचलन है, तो इनको मीरा कहा गया। रा के ऊपर चंद्रकार बिंदी फिर बाद में जाके लग जाती है। ये सब ठीक है, अलग चीज है। चलिए। मीराबाई की माता जी का नाम वीर कुंवरी था। मीराबाई की माता का क्या नाम था? वीर कुंवरी। ठीक। और मीराबाई, अरे भाई, मेवाड़ के मेड़ता या मेड़तिया, मेवाड़ भी कहीं कहीं मिलता है शायद। हाँ। राठौर रत्न सिंह की पुत्री। और एविदा। नहीं, भोजराज राव जोधा की प्रपौत्री। ये एविदा क्या लिखा हुआ है? और इनके पति कौन थे? भोजराज। मीरा का विवाह सन 1576 ईस्वी में राणा सांग के पुत्र उदयपुर के महाराज कुंवर भोजराज के साथ हुआ। शादी के मात्र 6 वर्षों अर्थात 1521 ईस्वी में ही इनके पति की युद्ध में घायल हो जाने से मृत्यु हो गई। मीराबाई के जन्म के मात्र 2 वर्ष बाद ही उनका माता का निधन हो गया था। 1527 में मीराबाई के पिता भी बाबर और राणा सांगा के युद्ध में मारे गए थे। ठीक। ये है।
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होई। ओ, ये वाला इनका जो है पूछा गया कई बार। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति, ये किसके लिए कहती हैं? कृष्ण के लिए। कृष्ण के प्रेम में। ठीक है, चलिए। इनके देवर का नाम विक्रमाजीत सिंह था, और इनको जो है मीरा का आचरण पसंद नहीं था। ठीक है, और वो उसके लिए पसंद नहीं था, उसके कारण उन्होंने मीरा को कई तरह से यातनाएं पीड़ाएं उनको प्रताड़ित करते थे। मीराबाई ने अपने हत्यारों की सूचना गोस्वामी तुलसीदास जी को दी थी, और गोस्वामी जी ने यह पद लिखकर मीरा को भेजा, जाके प्रिय नाराम वैदेही तुझिए ताही कोटि बैरी सम यद्यप परम स्नेही। देवर के अत्याचार से ऊबकर मीराबाई मेवाड़ छोड़कर मेड़ता तत्पश्चात शादी हुई थी, वही देवर के अत्याचार से ऊबकर मीराबाई ने मेवाड़ छोड़कर मेड़ता, तत्पश्चात मीराबाई तीर्थ भ्रमण करती। मतलब इनके कहने का मतलब ससुराल छोड़ के मायके गई, उसके बाद वहां से फिर द्वारका चली गई। ठीक, और द्वारका में वो भगवत भक्ति करने लगी और अंत अंत तक यहीं रही द्वारिका। तीर्थ भ्रमण करती हुई, तो यहाँ भी गई होंगी, और भी हो सकता कहीं गई हो, फिर जो है द्वारिका जाती। और इनके इनके गुरु कौन थे? रैदास। मीराबाई गोपाल कृष्ण के प्रेम को जन्म जन्म की प्रीति मानती हैं, और अपने कृष्ण को पूर्व जन्म का साथी तथा जन्म मरण का मीत, मीत यानी मित्र। मीराबाई अपने को ललिता नामक गोपी का अवतार मानती थी। नोट कर लीजिए, मीराबाई अपने को ललिता नामक गोपी का अवतार मानती थी। ठीक है, ये शुक्ल से नहीं है। दिक्कत तो यही है, राम स्वरूप कुछ लिखते हैं, बच्चन सिंह कुछ लिखते हैं, शुक्ल जी। स्त्रियों के बारे में हर जगह कम ही लिखा गया, अब ऐसे अब लिखा जाने शुरू हो गया है मैक्सिमम। और वो भी उतना लड़ने झगड़ने के बाद कितना हिम्मत की होंगी उस समय घर छोड़ के निकल जाना। तब का जमाना था कि अगर पति मर जाता है तो जिंदा जला दी जाती थी, सती कर दी जाती थी स्त्रियां। है, सोचो क्या मंजर रहता होगा, आज के समय में सोचो तो रूह कांप जाती है। मीराबाई के पदों में एक साथ विद्यापति की मादकता, सूरदास की भक्ति और कबीर का रहस्य भाव देखा जा सकता है। ठीक, मीराबाई के पद मुक्तक शैली में राजस्थानी मिश्र ब्रज भाषा में रचे गए, और राजस्थानी और ब्रज मिलके क्या बनती है? पिंगल, पिंगल। अपभ्रंश और राजस्थानी मिलके डिंगल बनता है, पिंगल। वही तो खैर अभी नहीं समझ में। राजस्थानी मिश्र ब्रज मिलके क्या होता है? अच्छा बताइए, डिंगल किससे बनता है? और पिंगल? ब्रज और अपभ्रंश की ब्रज और राजस्थानी से? चेक, चेक।
वही तो मैं कह रहा हूँ, राजस्थानी और अब वो क्या नाम, ब्रज। अगर आपने वो लिखा है ब्रज और अपभ्रंश तो गलत लिखा है। चलिए खैर, मीराबाई के पद मुक्तक शैली में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित है, और मीरा के पदों को उनकी सहेली ललिता ने, देखो ये क्या खुद को क्या मानती हैं, गोपी वाली खुद को मानती हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है मीरा के पदों को उनकी सहेली ललिता ने लिपिबद्ध किया था। मीराबाई की रचनाएं रामचंद्र शुक्ल है ने मीराबाई के इन 4 ग्रंथों को उल्लेख किया: नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठा के पद। और डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा संपादित, देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित, आता है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, तो उसमें इनका भी नाम रहता, तो इन्होंने लिखा नहीं है बल्कि संपादन किया है। ठीक है, में मीराबाई के 11 ग्रंथों की चर्चा की गई: गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा का पद, मलार राग, राग गोविंद, सत्यभामानुरूषणम, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, नरसिंह जी की हुंडी, चरित्र और स्फुट पद। ठीक, कुछ विद्वानों ने मीराबाई की निम्नलिखित 8 रचनाओं को ही मानते हैं। उनमें, इधर बैठिए, क्योंकि उधर बार बार घूम के देखने में जैसे कैमरे में लगता है कहीं से मैं देख के पढ़ा रहा हूँ, कुछ और देख रहा हूँ बार बार। इधर बैठोगे ठीक रहेगा ना। कुछ विद्वानों ने मीराबाई की निम्नलिखित 8 रचनाओं को ही स्वीकृति दी है। ठीक, इसमें गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जीरो माहेरी यानी नरसिंह जी का मायरा, फुटकर पद, राग सोरठा संग्रह। अच्छा, सोरठा आप लोग समझते हो कि नहीं? सोरठा क्या होता है? दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? अभी उस दिन बताया भी था मैं, 13 11। 13 और 11 यानी कि पहले और तीसरे में 13, दूसरे चौथे में 11। और इसी का सेम उल्टा होता है सोरठा। किसी भी दोहे को उलट दीजिए और सोरठा हो जाएगा, तो उसमें हो जाएगा 11 13। चलिए, राग सोरठा संग्रह, गीत गोविंद, मीरा की मल्हार, गरबा गीत, मीरा की पदावली। अब देखिए मीरा जी के बारे में विद्वानों की राय क्या है, इसको फटाफट कर लेते हैं, उसके बाद रीतिकाल करेंगे आज शुरू। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मीराबाई की उपासना माधुरी भाव की थी, अर्थात वे अपने इष्ट देव कृष्ण को भावना प्रियतम या पति के रूप में मानती थी या करती थी, यह शुक्ल का कथन है। ठीक, मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी, अर्थात वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। ठीक, और फिर आगे नीचे डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि मीराबाई का काव्य उनके हृदय से निकले सहज प्रेमोच्छ्वास का साकार रूप है। उनकी वृत्ति एकांततः और समग्रतः प्रेम माधुरी में रमी है। ठीक, अपने आराध्य गिरधर गोपाल, अपने आराध्य गिरधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति अनेक शब्द धारा बनकर फूट पड़ती है। ये किसका? डॉक्टर नगेंद्र का। ऊपर वाला क्या था कि मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी, अर्थात वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को भावना प्रियतम या पति के रूप में स्वीकार करती हैं या मानती हैं। ये चलिए, ये ओम प्रकाश वगैरह छोड़िए, पूछे नहीं जाते। हाँ, राम कुमार वर्मा को देख ली, डॉक्टर राम कुमार। हाँ, यही वाला है। गीत काव्य के अनुसार मीरा की कविता आदर्श है,
और आदर्श कौन है? भगवान राम। ठीक। मीरा ने ना तो रीति शास्त्र की गवेषणा की और ना अलंकार शास्त्र की। ठीक। हृदय की भावना मंदाकिनी की भांति कलकल करती हुई आई है और मीरा के कंठस्थ सरस्वती की संगीत धारा में मिल गई है। वह भावना संगीत का सार बनी और उसी में मीरा के हृदय की अनुभूति। कथन में क्या होता है, कभी काल एक ही लाइन दे देता है या बीच से उठा के दे देगा, चार लोगों का दे देगा, फिर मिलान करना होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा पूछा जाए। और फिर नीचे राम कुमार वर्मा कहते हैं, मीरा ने श्रृंगार रस में अपनी लेखनी डुबोकर अपने भावों का प्रकाशन किया है। इस पर श्रृंगार में वासना की दुर्गंध भी नहीं आने पाई। ठीक। फिर आगे मैनेजर पांडे हैं। मैनेजर पांडे क्या कहते हैं, इसको मार्क कर देते हैं, ये अलग है यहां तक। ठीक। फिर आगे मैनेजर पांडे, मीरा का जीवन और उस काल के अन्य भक्त कवियों की स्त्री संबंधी मान्यताओं का प्रतिकार भी है और प्रत्युत्तर भी। उस समय बहुत बड़ी बात थी, आज भी बहुत बड़ी बात है। संडे को है, कल तो खाली नहीं है। अगर संडे को आप लोग टेस्ट देना चाहो ऑफलाइन के माध्यम से तो हो सकता हो जाए। नहीं, संडे, संडे दरअसल क्या है, संडे को मेरी क्लास है DSSB की, कल भी है संडे को भी है, इसीलिए इसको ऑफ करना पड़ रहा है। जैसे आप क्या है कि मैं क्लास लेता रहूं, आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, ये भी हो सकता है, टेस्ट ही तो देना है। और इस बार लगभग 200 क्वेश्चन है, 200 के 120 ऐसे क्वेश्चन बनाया हूं। ठीक, मैं शाम को आज बताऊंगा, ठीक है, एक बार क्लियर कर लूंगा विराज सर से, पता चले आप लोग आओ इंस्टीट्यूट ही ना खाली रहे, बहुत भीड़ रहती है। ठीक। आज भी 12 बजे के बाद तुरंत क्लास है वहां मेरी, सीटेट की। चलिए, मीरा के पदों से संबंधित उसमें जो इनकी जो रचनाएं हैं उसमें वर्णन क्या क्या हुआ है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मीरा कहती हैं कि हे मन, तू कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर उन्हें छू। ये चरण सुंदर हैं, दुखों की आग से छुड़ा कर सुख की शीतलता प्रदान करने वाले हैं, कमल के समान कोमल है और संसार के त्रितापों दैहिक दैविक और भौतिक का नाश करने वाले हैं। आज के समय में कोई लड़का अपने प्रेमिका से कह दे हमारा पैर छू लो तो झुकेगी, फिर उठा के पटल पलट ही देगी। है। मीरा कहती है मन, तू कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर उन्हें छू। ये चरण सुंदर हैं, दुखों की आग से छुड़ाकर सुख की शीतलता प्रदान करने वाले हैं, कमल के समान। अच्छा, कभी भी आप इस चीज को आजमाइएगा भी, कितना भी आप दुख में हो, कितना भी परेशानी में हो, और कहीं मंदिर मंदिर चले जाइए ना थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए, एक अपने आप मन शांत हो जाएगा। उस चीज को कभी आजमाइए, क्योंकि मैं आजमाया हूं इस चीज को। कितना भी दुख में रहिए आप, या तो जिसके कारण दुख हुआ उससे बात कर लीजिए 1 आध घंटा, नहीं तो और कहीं नहीं तो भागिए वहां पे, क्या नाम है, अपने घर की तरफ, माँ से बात करिए, पिता से, भाई से। क्या होता है, सुसाइड बच्चे क्यों करते हैं प्यार मोहब्बत में? बात कर नहीं पाते हैं, करना नहीं चाहते हैं। जब हम लोग इस एज में होते थे वो क्या मन करता है कि अकेले रहें, एकदम शांत रहें, मेरे पास कोई ना आए, किसी का फोन ना आए, इस एज में। और जब हम लोग मतलब एक वृद्धावस्था आ जाती है, तब किसी का जब दिन आता है, उनको लगता है कि अब हम जाने वाले हैं भगवान के पास, तो बाबू बहनी को बुलाया दिया, बुआ को बुलाया दिया, बिटिया को बुलाया दिया, सबसे वो मिलना चाहते हैं, सबसे मिल के तब जाएं।
ये इन दो चीज में, अकाल मृत्यु और काल मृत्यु में ये फर्क है। तो कभी भी कितना भी टेंशन आ जाए तो किसी अपने से बात करिए, क्योंकि न बहुत ज़्यादा जब बर्डन हो जाता है अंदर अंदर, और किसी कोई ऐसा तो अपने साथ रखिए, एक दो दोस्त हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उससे आप बेहिचक कोई भी बात हो कह सकते हैं। चाहे वो घर परिवार, कभी काल हो जाता है कि माँ बाप से मन मुटाव हो जाता है थोड़ा सा, तो कोई ऐसा रहे कि उससे आप बात करिए। और दोस्तों से बात करने के बाद बहुत हल्का फील होता है, उनका बस एक ही चलो आओ चलते हैं, घूमो टहलो। और वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा या 24 घंटा जो भी है, उसको अगर आपने पार कर लिया, फिर जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और वही लोग नहीं पार कर पाते हैं। आज ही का दिन है, पिछली साल मेरा एक बहुत खास दोस्त था, वो सुसाइड कर लिया था। और कल 6 तारीख है ना, 6 तारीख को एग्जाम था हम लोगों का, संस्कृत आईडीसी का। चलिए, मोहक रूप और स्वरूप वाले, बड़ी बड़ी आंखों वाले, जिनके होठों से अमृत वर्षा होती है और मुरली का वास होता है, ऐसे जो कृष्ण है उसे मीरा अपनी आंखों में समा लेना चाहती है। ठीक, कहते हैं जब प्यार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो बातें कम और भावनाएं ज्यादा चलती हैं, आंखों से बातें होने लगती हैं। मीरा अपने गोविंद से कहती हैं कि आप ही मेरे जीवन के आधार हो, इस संसार में आपके सिवा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मीरा प्रभु से कहती हैं तुम्हारी कृपा से भरी दृष्टि में ही मेरी आशा बधी हुई है, इसके अतिरिक्त मेरे लिए और कोई स्थान नहीं है। मीरा प्रेम आवेश में कृष्ण को नंद का घमंडी पुत्र तक कह देती। ठीक है, अपने पदों में मीरा के कृष्ण की त्रिभंगी का वर्णन अच्छा ये होता है, जैसे जब प्यार में रहता है इंसान तो क्या करता है, कुछ दिन ठीक रहता है, उसके दिमाग कहेगी कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे हो। उसमें होता क्या सुनो, बदलने में भी लड़की का या लड़के दोनों का हाथ रहता है। जब प्रेम होगा सब कुछ सही चलेगा, 3 4 6 महीने बाद क्या होता है कि अपने इस दोस्त से बात मत करो, ये बहुत गंदा, इससे मत करो। जब सबसे एकदम अलग कर देगी उसके बाद कहेगी तुम पहले जैसे नहीं रहे। अरे तुमने पहले ऐसा छोड़ा कहाँ मुझे पहले जैसे रह पाऊंगा। नहीं, लड़के करते हैं, लड़के लड़कों से बात करने के लिए रोकते हैं ना, और लड़कियां भी अपने बॉयफ्रेंड को लड़कों से ही बात करने से रोकती हैं कि नहीं नहीं, लड़के क्या, जैसे मान लीजिए कि किसी लड़के की कोई गर्लफ्रेंड है, प्रेमिका है, तो वो उसकी सखियों से बात करने के लिए थोड़ी मना करता, तुम करो दिन रात करो। और लड़की क्या करती, लड़के को उसके दोस्त से ही मना करती, तुम्हारा दोस्त अच्छा नहीं। नहीं वो बात सही है, लेकिन मैक्सिमम यही होता है कि दोस्तों को पहले बात करने से मना कर देगी, उसके बाद जब ब्रेकअप होता है तो वही दोस्त काम आते हैं। उसके बाद जब ब्रेकअप होता है ना तो वही फिर उसी दोस्त के पास शिकायत भी लेके जाएंगे कि तुम्हारा दोस्त ऐसा है वैसा है ये है वो है। लेकिन लड़के समझदार होते हैं इस मामले में, अगर कोई लड़की कह दे कि इससे बात मत करो तो अपने दोस्तों को समझा ले जाते हैं, देख भाई उसके सामने नहीं, जब चली जाएगी तब मिलते हैं। चलिए, मीरा मीरा प्रेम आवेश में कृष्ण को नंद का घमंडी पुत्र तक कह देती हैं। अपने पदों में मीरा कृष्ण की त्रिभंगी, त्रिभंगी उनकी स्थिति आप लोग जानते कि नहीं, जो ऐसे करके खड़े होते हैं, त्रिभंगी का वर्णन करती हुई कहती कि हमारी आंखें श्री कृष्ण के वक्र नेत्रों में जाकर अटक गई हैं, जिसका निकलना बहुत मुश्किल है। मीरा को कृष्ण के दर्शनोपरांत अब लोक परलोक कुछ भी नहीं सुहाता, कृष्ण के अप्रतिम नानाविध सौंदर्य पर वह बिल्कुल अपने को हार चुकी होती हैं। मीरा श्री कृष्ण की मूर्ति को अपने जीवन के लिए संजीवनी के समान मानती हैं। मीरा कहती हैं कि मुझे सच्चा मिल चुका है, सच्चा मान मिल चुका है, कृष्ण का प्रेम ही सच्चा ज्ञान और सच्चा प्रेम है। अपने गिरधर नागर के हाथों मीरा बिक जाना चाहती हैं। मीरा अपनी सखियों से कहती कि मैं कृष्ण के रंग में पूरते रंग चुकी हूँ, पंचरंग का चोला पहनकर झिरमिट खेलने जाती हूँ। मीरा कहती हैं जिनके पति परदेश में है वे पत्र लिखकर भेजती हैं, मेरे प्रियतम तो मेरे हृदय में ही बसा है, उसे अन्यत्र खोजने की आवश्यकता ही नहीं।
मीरा इस संसार को पराया घर मानती हैं। मीरा सखियों से कहती हैं कि ये 56 प्रकार के व्यंजन को छोड़ दो, क्योंकि इससे कलंक लगता है। अपने प्रियतम का साथ ही ठीक है, भले ही वह नमक युक्त हो या सरस हो अथवा नीरस हो। लेकिन आज ये चीजें बहुत कम होती जा रही हैं। मीरा सखियों से कहती है कि ये 56 प्रकार के व्यंजन को छोड़ दो, क्योंकि इससे कलंक लगता है। अपने प्रियतम का साथ ही ठीक है, भले ही वह नमक युक्त हो या सरस हो अथवा नीरस। मीरा श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे मेरे अविनाशी प्रभु, मैंने तुम्हारी शरण ग्रहण कर ली, इसलिए मेरी लाज अब तुम्हारे ही हाथ में ही है। मीरा ने राणा की वैर प्रकृति को करील वृक्ष से तुलना की है। करील समझते हो आप लोग? नहीं, उसकी छाल कभी खाना मुंह लाल कर देता, लेकिन बहुत कड़वा होता था। पहले हम बचपन में हम लोग छील छील खाते थे, लगता था पान है एकदम। चलिए, इनके महत्वपूर्ण पद क्या कौन कौन से हैं? मण में थे परस हरि रे चरण, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। और कल एक और बताया था, नंदलाल के साथ सेम ऐसे ही था, श्रीधर का बसो मेरे दुचंद। मोहन मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, बसो में बसो मेरे नैनन में नंदलाल। निपट बकट छब अटके, जबते मोहि नंदन दृष्टि पाइयो माई, तबते पर लोक लोक कछु न सुहाई। जबते मोहि नंद नंदन दृष्टि पाइयो माई, तबते परलोक लोक कुछ न। जब तक नंद के नंद यानी नंद के बेटे की दृष्टि मुझ पे नहीं पड़ेगी, तब तक लोक परलोक मुझे कुछ सुहाएगा नहीं, यानी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक। नैना लोभ रे बहुरी सके नहीं आए, मीरा गिरधर हाथ बिकाड़ी लोग कहना बिगड़ी। मीरा गिरधर के हाथ बिक जाना चाहती है और लोग कहते हैं कि ये बिगड़ गई है। ठीक। ये कल मैं कोई लाइन पढ़ा था कहीं पे कि अगर पुरुष की ज्यादा पहचान हो समाज में, तो लोग उसे कहते हैं कि अच्छा व्यवहार वाला है, और उसी जगह अगर स्त्री है तो लोग उसे कहते हैं कि ये बहुत बिगड़ी हुई है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। चलिए, मीरा लागो रंग हरी औरन रंग अटक परी, झूठा माणिक मोतियारी झूठी जगमग ज्योति। ये हो गया खत्म। चलिए, अब शुरू करते हैं हम लोग रीतिकाल। टेस्ट सीरीज दिखा देता हूं पहले। खुल जा भाई। ये अरे लगभग 120 क्वेश्चन है, 120 या 30 ऐसे कुछ। और वो जो कल भेजा था वो सिर्फ और सिर्फ उससे है, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास का उसमें नहीं मिलेगा आपको। जो 917 क्वेश्चन में भेजा था कल, वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट से बनाया हूँ। जैसे कथन किसका है, कथन को मिलान करने वाला, ये सारी चीजें, ताकि अगर कम से कम उसको भी पढ़ लो 2-3 बार तो 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तो मिल ही जाए। नहीं, भेज देंगे, अभी तो पहले सिलेबस तो कंप्लीट हो जाए। नहीं, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बस टाइप हो जाए और उसमें। चलिए, ठीक ठीक ठीक। ठीक 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 ठीक, भेज दूंगा 2-4 दिन में, उसको सही हो जाए पूरा। चलिए, रीतिकाल। रीतिकाल का समय 1700 से 1900 आचार्य शुक्ल के अनुसार। ठीक। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय संवत 1700 यानी कि 1643 से 1843 तक माना है। ठीक। और 1850 से माना जाता है भारतेंदु युग, आधुनिक काल। तो जो बीच का 7 साल है वो क्या है? संक्रमण काल उसको कहा जाता है। चलिए,
इस काल को 3 प्रकरण में बांटा गया है: सामान्य परिचय, रीति ग्रंथ और रीतिकाल के अन्य। रीतिकाल का नामकरण और उसके प्रस्तोता, इसको लिखिए। ठीक। रीतिकाल के प्रस्तोता और उसके नाम। चलिए, अंधकार काल, इसको कहा त्रिलोचन ने। ठीक, त्रिलोचन। फिर कला काल, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, भगीरथ मिश्र और राम कुमार वर्मा। हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेगा, मैं टाइप करके भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप पे। वही मैं टाइप करके भेज दूंगा व्हाट्सएप से, वही कॉपी करके आप यूट्यूब पे लगा दीजिएगा। चलिए, रीतिकाल जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अलंकृत काल मिश्र बंधु और श्रृंगार काल विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक। ये कवि काल अलंकार काल के भी नाम से आ जाता है, ये मिश्र बंधु वाला। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल सहित कई महत्वपूर्ण आलोचकों ने रीति का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि अनुकरण करने की प्रवृत्ति को रीति कहा जाता है। ठीक। समुझय वाला बालक वर्णन पंथ अघात, ये किसने कहा है रीतिकाल के बारे में? केशवदास ने। समुझय वाला बालक वर्णन पंथ अघात। फिर आगे आते हैं चिंतामणि, ये कहते हैं रीति सुभाष कवित्त की वर्णत बुध अनुसार। रीति सुभाष कवित्त की यानी कि सुभाषित कि कविता करने की जो रीति है वो वर्णत बुध अनुसार, एक दूसरे के अनुसार जब कोई चीज चलने, अनुकरण करते रहो आप। और रीतिकाल में लगभग वही था, एक तरफ से सब दरबारी कवि सभी श्रृंगार का वर्णन करते थे। सुकविन भक्ति में कहाँ अनुकरण हुआ? अरे तो भक्ति में कबीरदास ज्ञान की बात कर रहे थे, इधर तुलसी भक्ति की बात कर रहे थे, इधर सूरदास जो है सखा की बात कर रहे थे, उधर मीराबाई जो है पति की बात कर रही हैं। तो ये लोग तो ये तो एक ही ढर्रे पे सब चल रहे हैं, ये तो सब एक ही ढर्रे पे एकदम दबा के। उसमें राजा के श्रृंगार की बात कहीं नहीं है। नहीं, इसमें तो राजा का वर्णन है और आपको प्रेमिका का वर्णन, दो ही चीज मिलेगा। अरे तो उसमें देखिए ज्ञान मार्गी अलग है, प्रेम मार्गी अलग है, फिर तुलसी की भक्ति अलग है, कृष्ण और सूर्य की भक्ति अलग है, बिल्कुल बिल्कुल अलग है, वात्सल्य। अरे भाई जो शिष्य हैं तो वो करेंगे, ये दोनों ये सब एक दूसरे के शिष्य थोड़ी हैं। जैसे मान लीजिए जो मेरे पिताजी हैं, मैं अपने पिताजी का ही अनुकरण करूंगा या अपने गुरु का अनुकरण करूंगा। अब जो कोई और मेरे गांव का, वो भी मेरे पिता का थोड़ी अनुकरण, गांव एक है ना, वो अपने पिताजी का करेगा, अपने गुरु का करेगा, ये चीज है। चलिए, अपनी अपनी रीत के काव्य और कवि रीत देव, छंद रीत समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान, सोमनाथ। ये सब। चलिए, रीतिकाल के प्रवर्तक और प्रस्तावक। रीतिकाल के प्रवर्तक और प्रस्तावक, लिखिए। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र किसको मानते हैं? कृपाराम को।
ठीक। डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं केशवदास को और शुक्ल चिंतामणि से। शुक्ल जहाँ कहते हैं कि आपको याद होगा तो रीतिकाल की धारा, रीति की धारा चिंतामणि से ही चली आ रही है। और एक चीज इंपॉर्टेंट लिखिए, कृपाराम को कालक्रम की दृष्टि से, केशवदास को रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से तथा चिंतामणि को रीत की अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से रीतकाल का प्रवर्तक माना जाता है। कृपाराम को कालक्रम की दृष्टि से, केशवदास को रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि दृष्टि से और चिंतामणि को रीत की अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। अभी तो 11 भी नहीं बजा। चलिए, रीतिकाल के उदय की पृष्ठभूमि। रीतिकाल का आरंभ उस युग में हुआ जब राजनीतिक दृष्टि से मुगल सत्ता भारत की केंद्रीय सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित थी। सामाजिक रूप में यह काल भी सामंतवादी स्थितियों का ही काल है। ठीक। इस युग में फारसी काव्य परंपरा का भी हिंदी पर प्रभाव पड़ने लगा। फारसी काव्य परंपरा की प्रमुख विशेषता यह है कि इनमें कविताएं प्रायः प्रेम के विरह पक्ष पर केंद्रित होती हैं। रीतिकाल के उत्तरार्ध का समय केंद्रीय मुगल सत्ता के टूटने का समय है। इस समय मुक्ति की भावना दो रूपों में हिंदी कविता में पैदा हुई, और रीति मुक्त और रीत इतर। ये वही समय है जब वही 1857 का विद्रोह होने वाला था लगभग। रीतकाल में दरबारों के बाहर, अच्छा अंग्रेजों का सोचिए आप, कितना उनका जुनून रहा होगा कि दुनिया के 2/3 हिस्सों पर कब्जा किए थे। मतलब चोर डकैत कुछ भी कह लीजिए, लेकिन अंदर तो कुछ जुनून तो रहा ही होगा। सिकंदर तो यहाँ से भारत से हार के गया था। यहाँ सब बता देते हैं कि जो जीता वो सिकंदर, जो जीता वो चंद्रगुप्त। ऐसा चीजें बना दी गई है ना कि रीतिकाल में अब तक था क्या था कि कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत से बाहर भले नहीं गए थे जीतने के लिए, लेकिन सिकंदर को हमने यहाँ से धूल चटा के भेजा था, ये भी सच है। कोशिश की सफल नहीं ना हुआ। तो फिर जो जीता वो सिकंदर, जो जीता वो। हमारे यहाँ क्या था सुनिए, हम दूसरे पे जबरदस्ती कब्जा नहीं करना चाहते थे, अपने में किसी को घुसने नहीं देना चाहते थे। और लोग घुसे कैसे कि हम लोग बहुत समन्वयवादी, अरे ठीक है आने दो। ये चीज बहुत ज्यादा ये चीज बहुत ज्यादा दिक्कत कर देती है। कब बहुत ज्यादा संवेदनशील नहीं होना चाहिए, कहीं कहीं भावुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग उसी का फायदा उठा लेते हैं। कौन? हाँ, इंडियन तो भाई साहब, उनको बस फ्री मिल जाए या उसे मिल जाए उसके। रीतकाल में दरबारों के बाहर भी कविताएं रची जा रही हैं। फ्री के चक्कर में 8-8 लाख का पर्दा लग रहा है घर में। री, रीतकाल में दरबारों के बाहर भी कविताएं रची जा रही हैं। रीतकाल की गैर दरबारी कविता में प्राय दो परंपराएं, नीति काव्य और भक्ति काव्य आती हैं। इसके अतिरिक्त इस काल में पहली बार स्वतंत्र रूप से नीति काव्य कि, अच्छा इसमें आप ज्यादा देखेंगे, ज्यादा मुक्तक रचनाएं बहुत ज्यादा हुई हैं रीतकाल में। मतलब दोहे सब अलग अलग हैं अपना, जिनमें लोक भाषा में लोग जीवन के उदाहरणों के आधार पे नीति काव्य कहे जाते हैं। हम घनानंद को पढ़ते हैं तो वो भी लिखे अपनी प्रेमिका के लिए, लेकिन आज हम लोग उसको समाज से जोड़ के पढ़ते हैं। ठीक। और आज हम लोग जो लिखेंगे क्या पता वो भी 1000 साल बाद पढ़ा जाए।
मैं जब ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था मैम से क्वेश्चन किया था, मैम वो तो अपनी प्रेमिका के लिए लिख रहे हैं, ऐसे हम भी अपनी प्रेमिका के लिए लिखे, वो भी समाज से जोड़ के पढ़ा जाए। रीतकालीन काव्य की विशेषताएं। काव्य तत्व और आचार्यत्व का मिश्रण। शास्त्र और रचना में समानांतर पार्थक्य रहा, लेकिन रीतकाल में शास्त्रीयता और रचनात्मकता का यह समानांतर पार्थक्य खत्म हो जाता है। केशवदास चिंतामणि, भिखारी दास और पद्माकर जैसे रचनाकारों की मूल चिंता संस्कृत काव्य शास्त्र के नियमों के आधार पर रचना करना और उस शास्त्र को लोक भाषा में रूपांतरित। अच्छा, किसी भी समाज या किसी भी साहित्य का समापन तभी होता है जब वो सिर्फ उसी में रहना चाहती है। केशवदास संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनमें इनका एक कोई वो है कि केशव कहीं न जाई कहीं, अरे है कि इनके कुल के दास और संस्कृत ना बोले, ऐसे कुछ है करके कि जड़मत केशवदास की, मतलब इनके यहाँ के नौकर भी संस्कृत बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा है। अगर मैं हिंदी बोलूं तो मैं मूर्ख हूं, ठीक। संस्कृत बोले जाए कहीं जिनके कुल के दास, मैं बोलूं ऐसे करके कुछ है कि जड़मत जड़मत केशवदास लास्ट में आता है। तो इतना भी नहीं होना चाहिए, बाहर की चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए और उस शास्त्र को लोक भाषा में रूपांतरित करना। इसलिए इन कवियों को आचार्य कवि भी कहा जाता है। अंतर्वस्तु के रूप में श्रृंगार का चयन। श्रृंगारिकता रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है। श्रृंगारिकता की यह चेतना रीतिकाल में सामंती परिवेश और शास्त्र द्वारा समर्थित है। रीतिकाल की श्रृंगारिकता में काम शास्त्र, नायिका भेद और गारहस्थ्यिक संबंधों की दिनचर्या का फैलाव, यानी इसका वर्णन है। इसमें कोई नहीं कहेगा कि आप साधु बन जाइए, सब कहेंगे प्रेम करो, शादी करो। अलंकारिकता के प्रति अत्यधिक सजगता। रीतकाल में कविता की अंतर्वस्तु की तुलना में उसका रूप महत्वपूर्ण हो गया है। और वैसे शादी करना चाहिए। एक वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था, तो उसको लगा कि शादी होती क्या है, तो शादी को जानने के लिए उसने शादी किया। अब वो घूमता फिरता है कि साइंस क्या है, ये बताओ। अलंकारिकता के प्रति अत्यधिक सजगता। रीतिकाल में कविता की अंतर्वस्तु की तुलना में उसका रूप महत्वपूर्ण हो गया है। रूप का सीधा संबंध अलंकृत से है। इसीलिए कवियों ने अलंकार को कविता के शोभा कारक धर्म के रूप में नहीं बल्कि उसमें चमत्कार और चकाचौंध उत्पन्न करने के लिए अपनाया गया। ठीक, वो किसी धर्म के लिए नहीं या भक्ति के लिए नहीं, बल्कि उसमें चमत्कार, चकाचौंध। आगे देखिए, चित्रात्मकता और नाद सौंदर्य। रीतिकाल की चित्रात्मकता को प्रायः सभी आलोचकों ने स्वीकारा है। चित्रात्मकता रीत काव्य की अति महत्वपूर्ण विशेषता। ये सारी विशेषताएं, प्रकृति चित्रण भी है, ठीक, जिसमें है सोहत ओढ़े पीठ पतु, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। प्रेमानुभूत की मासलता। प्रेम रीति काव्य का केंद्रीय विषय है, लेकिन सामंती वातावरण के दबाव और रुचियों के कारण इन कवियों ने प्रेम के नितांत दैहिक और उत्तेजक प्रसंगों एवं चित्रों को ही अपनी कविता में व्यक्त किया। ठीक, सामंती वातावरण की, यानी कि राजा लोग चाहते थे कि आप ऐसा लिखो, ऐसा हमको सुनाओ, बढ़िया एकदम मसालेदार हैं। जैसे आज के समय में आइटम सॉन्ग होते हैं, उसमें मूवी में विलन सुनता है, देखता, वैसे इसमें ये था। ठीक, श्रृंगार और भक्ति का गठजोड़। श्रृंगार रीत काव्य का मुख्य उपजीव्य है, लेकिन उसके साथ साथ इस काल के कवियों ने राधा कृष्ण के बहाने अपनी भक्ति भावना को भी स्थान दिया। रीत कवि भक्ति भावना को गंभीर, प्रगाढ़ और आंतरिक रूप से अपनाने में समर्थ नहीं हो सका। रीत कवि भक्ति भावना को गंभीर और प्रगाढ़ रूप से अपनाने में समर्थ नहीं हो चुका। वीरता और राज प्रशस्ति तथा नीति। श्रृंगार चित्रण के अलावा रीति काव्य के कुछ कवियों ने अपने आश्रयदाता की वीरता का भी प्रभावपूर्ण अंकन किया है। भूषण वीर गाथा परंपरा
भूषण इस वीर गाथात्मक परंपरा के मूर्धन्य कवि है। वो है ना कि बाल धी विशाल विकराल ग्वाल जाल मानो लंक लील वे को काल रसना पसारी है। रीति काल की केशव दास का वो बहुत है प्रचलित है, शिव को बखानो की बखानो छत्रसाल को, ये कई बार पूछा। भूषण का, केशव का कह रहा हूं कि छत्रसाल ने एक बार उनको कंधा दिया था उन पालकी को। हाँ हाँ, बहुत रघु शिवराज, बहुत बढ़िया। इसको वो पढ़ते हैं कितना शानदार, आशुतोष राणा जी, तगड़ा एकदम। उनको पूरी रश्मि रथी भी याद है, पूरी रश्मि रथी। चलिए, काव्य संगठन। रीतिकाल की कविता आधुनिक आलोचना की शब्दावली में शुद्ध कलात्मक कविता है, इसलिए इस कविता में कलात्मक कसाव और अभिव्यक्ति की लाघवता का अपूर्व मेल है। चलिए, अन्य विशेषताएं में रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक श्रृंगार, ये सब तो है ही है। काव्य शैली मुक्तक को ही अपनाया गया है। दोहा सवैया कवित्व इस काल के प्रधान छंद हैं। चलिए, सवैया रीतिकाल का मधुरतम छंद है। देव, मतिराम, पद्माकर इत्यादि कवियों ने सवैयों में वर्णनात्मक और नीतित्वक दोनों का सुंदर समावेश किया है। भारतीय काव्य शास्त्र में 3 प्रकार के आचार्य हुए, ये पूछा गया क्वेश्चन। ठीक, आचार्य, व्याख्याता और कवि शिक्षक। उद्भावक होगा ना, हाँ, उद्भावक, व्याख्याता और कवि शिक्षक, यहां पे रहेगा। ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, उसमें एक ऑप्शन और कोई था, उसमें से छांटना था कौन नहीं है। उद्भावक। भारतीय काव्य शास्त्र में 3 प्रकार के आचार्य हुए हैं, उद्भावक, व्याख्याता और कवि शिक्षक। उद्भावक पहली श्रेणी में आते हैं। उद्भावक आचार्यों का स्थान है जिन्होंने काव्य शास्त्र के किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कार या काव्य संप्रदाय का, जैसे वो भरत मुनि, भामह वगैरह। ठीक, दूसरी श्रेणी में वो आचार्य आते हैं जिन्होंने काव्य के अंगों की मौलिक व्याख्या की है। और तीसरी किसकी है? कवि शिक्षक। ठीक, ये रीतिकाल वाले हैं। कवि शिक्षक एवं व्याख्याता आचार्य इस श्रेणी में आते हैं। ठीक, इस समय आर्थिक दृष्टि से समाज में स्पष्ट रूप से 2 श्रेणियां हो गई। एक तो उत्पादक वर्ग, जिसमें प्रधान रूप से किसान और किसानी से संबंध रखने वाली जातियां, बढ़ई, लोहार, कहार, जुलाहा इत्यादि। और दूसरा वर्ग भोक्ता, राजा, रईस, नवाब आदि, या भोक्तृत्व का मददगार था। ये कथन किसका? पंडित एचपीडी का। ठीक, चलिए। रीतकालीन कवि कविता के सौदागर थे। बच्चन सिंह। रीतकालीन कवि कविता के सौदागर थे, यानी कि कविता बेचते थे। वो उनका अभी है ना गीत फरोश, कि हाँ हाँ मैं गीत बेचता हूं। भवानी प्रसाद मिश्र। सतपुड़ा के जंगल भी उन्हीं की है। राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीतकाल की कविता श्रृंगार और रसमयी हो गई, और अन्य प्रकार की कविताएं उसके सामने दब सी गईं। श्याम सुंदर दास। ठीक, रसमयी, श्रृंगार, श्रृंगार रस ज्यादा श्याम के ही पास था। ठीक, और बच्चे लोग क्या करते हैं, कुछ भी दो तो वो खरीद के, कुरकुरे कुछ भी, तो बच्चे लोग सौदागर,
और श्याम सुंदर दास श्रृंगार रसमयी। चलिए आगे नीचे वाला शायद उनका है, राम कुमार वर्मा का। हाँ, इस काल को कला काल का नाम देना ही समीचीन, कला काल आ गया तो राम कुमार वर्मा। हाल की प्राकृत भाषा में लिखी हुई गाथा सप्तशती और गोवर्धन की संस्कृत भाषा में लिखी हुई आर्या सप्तशती। ये गाथा सप्तशती आप जानते हैं, लेकिन आर्या सप्तशती नहीं जानते। इसको भी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। आर्या सप्तशती ये गोवर्धन की और ये संस्कृत भाषा में, और गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा में ये हाल की है। हाल कभी है, हाल मतलब जल्दी नहीं। आर्या सप्तशती के प्रत्येक पद में किसी ना किसी नायक या नायिका का उदाहरण खोजा जा सकता है और खोजा गया है, परंतु इन पुस्तकों को कोई रीति ग्रंथ नहीं कहता है। ये एचपीडी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, ये हम बेचारे खंडन करने में ही परेशान थे, द्विवेदी जी। खंडन ही करने में परेशान थे। ऐसे नहीं कि घर में कुछ काम पिताजी कहते मम्मी कहती नहीं, यस ना है हुई है। और एक चीज जैसे मम्मी लोगों को देखिए आप, तो जैसे मान लीजिए अभी कोई गलती हो गई या कुछ काम ऐसा हुआ जो गड़बड़ हो गया, तो माता जी क्या कहेंगे, पिताजी हमको पता था ये होगा नहीं, लेकिन हम बोली नहीं कि तुम भड़क जाओगे। लेकिन दोनों लोगों में मित्रता बहुत थी। अब ये सोचो कि आज के समय में अगर कोई किसी का खंडन करे तो दुश्मन हो जाता है। किसी की बात का विरोध आप कर दीजिए या आलोचना कर दीजिए, उसके बाद इतना करके गए, सोचिए कितना ऐसा ऐसा शब्द लिख दिए। आज भी हम लोग उसके लिए डिक्शनरी खोजते हैं या गूगल करते हैं कि इस शब्द का मतलब क्या है ना। उन्होंने एक चीज गलती की, हेडिंग वेडिंग कहीं डाले नहीं बेचारे, बस सीधा। असल में वो भूमिका है, पुस्तक वो है ही नहीं। बनाना चाहिए उसका इंडेक्स, संपादन करना चाहिए, लेकिन बहुत मेहनत। चलिए, हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। ठीक, जिस ग्रंथ में रचना संबंधी नियमों का विवेचन हो वह रीति ग्रंथ, और जिस काव्य की रचना इस नियमों से आबद्ध हो वह रीति काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र इसको कहते हैं। ठीक, रीतिकाल का सम्यक प्रवर्तन केशव दास द्वारा भक्तिकाल में ही हो गया था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इसको लिख लीजिए। रीतिकाल का सम्यक प्रवर्तन केशव दास द्वारा भक्तिकाल में ही हो गया था। ये कौन लिखते हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है। हो रही। केशवदास जी ने काव्य के सब अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक प्रतिपादन पहले पहल एक तो शुक्ल जो है सब बड़ा बड़ा ही लिखते थे। केशवदास जी ने काव्य के सब अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक प्रतिपादन पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया। पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविप्रिया के प्राय 50 वर्ष के पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। शुक्ल की बुक में एक बार पढ़ा हूं, वो भी याद नहीं है, मतलब सर दोबारा पढ़ने की उसको हिम्मत हुई नहीं। क्या नहीं है? किया होगा जरूर, उस पे शोध गंगा पे जाके देखना पड़ेगा। यहां से इसको ध्यान दीजिए। रीति ग्रंथों की अविरल, कई पूरा नहीं पूछा जाता तो यहीं से, अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया
ऐसे पूछ सकता है केशव की किस रचना से, तो केशव की कविप्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला है। रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविप्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला है, वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं, वो अलग आदर्श। ठीक। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि से चली, शुक्ल जी का, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ठीक। काव्य सरोज बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है। काव्यांगों का निरूपण जिस स्पष्टता के साथ इन्होंने किया है, उससे इनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता है। दास जी तो इनके बहुत ऋणी हैं, उन्होंने इनकी बहुत सी बातें ज्यों की त्यों, दास जी यानी केशव दास जी, इन्होंने काव्य सरोज बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है। ठीक। काव्यांगों का निरूपण जिस स्पष्टता के साथ इन्होंने किया है, उससे इनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता है। दास जी तो इनके बहुत ऋणी हैं, इनकी बहुत सी बातें ज्यों की त्यों अपने काव्य निर्णय में रख ली हैं, श्रीपति के लिए कहते हैं शुक्ल जी। ठीक है। काव्य सरोज इनका ग्रंथ है, ये भी एक चीज मिल गया, श्रीपति का ग्रंथ काव्य सरोज। चिंतामणि का मतिराम है, ललित ललाम है, मतिराम कह रहा हूं, ललित ललाम। चिंतामणि ग्रंथ कौन कौन सा है? मतिराम का तो ललित ललाम है, काव्य निरूपण ही है उनका चिंतामणि का। ठीक। और एक कोई विज्ञान करके भी है केशवदास का, विज्ञान गीता। काव्य काव्य परंपरा को ना मानने वाला काव्य अंधा, शब्द प्रयोग में औचित्य का प्रयोग ना मानने वाला काव्य बधिर, छंद दोष से युक्त काव्य पंगु, अलंकार रहित काव्य नग्न, और अर्थ रहित काव्य मृतक तुल्य है। देखिए केशवदास आ गए संस्कृत वाले। काव्य परंपरा को, ये इनका मतलब परंपरा पे ही चलिए आप बिल्कुल। काव्य परंपरा को ना मानने वाले काव्य को ये अंधा कहते हैं। शब्द प्रयोग में औचित्य का प्रयोग ना करने वाले को बधिर यानी कि बहरा कहते हैं। छंद दोष से युक्त काव्य को पंगु कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिसमें छंद दोष हो, अलंकार जिसमें ना हो, उसको ये क्या नाम है, और अर्थ रहित वाले काव्य को मृतक तुल्य कहते हैं। शब्दार्थ का सार काव्य और काव्य का सार रस है, ये कहते हैं देव। ठीक। शब्दार्थ में काव्य कामधेनु है, जिसका दूध रस है और मक्खन आनंद, ये भी देव का। मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं पूरे यूरोप में किसी भाषा में नहीं पाई गई है। डॉक्टर गियर्सन का पूछा गया है कई बार, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप की किसी भाषा में नहीं पाई जाती। मेरी जानकारी में इनकी जैसी रचनाएं यूरोप की किसी भाषा में नहीं पाई जाती हैं। किसने किसके लिए कहा? तो गियर्सन ने बिहारी के लिए। चलिए, किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण यानी संख्या के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचता है, इसमें कोई संदेह नहीं है शुक्ल। ठीक। भूषण वीर रस के प्रसिद्ध कवि, ये नहीं रहेगा, प्रसिद्ध कवि चिंतामणि और मतिराम के भाई थे। इनका जन्म काल संवत 1670, चित्रकूट के सोलंकी राजा ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी, तभी से भूषण नाम से प्रसिद्ध हो गए। रामचंद्र शुक्ल। घनानंद की भाषा है वासुदेव सिंह, इसको छोड़ दीजिए। इसको लिखिए, रीत काव्य को मार्कंडेय वाजपेयी ने गुंडेपन और सौदेपन की हरकत कहा है।
ठीक, गुंडे ही थी भाई, अपने दम पे बढ़िया बढ़िया रचना करवा रहे थे राजा लोग। रीत काव्य को मार्कंडेय वाजपेयी ने गुंडेपन और सौदेपन की हरकत कहा है। आधुनिक काल में आए होंगे। मैं भी सोच रहा हूँ कई सारा कथन देना शुरू करूँ पीएचडी कंप्लीट होने के बाद। किसी का उठाओ, उसमें थोड़ा चेंज कर दो, ये हमारा है, लो। मतलब क्या जरूरत थी, मारे हैं लोग, एकदम अति कर दिए। आचार्य शुक्ल ने रीतकालीन कवियों पर व्याकरण संबंधी नियमों की अवहेलना करने और भाषा मिश्रण करने का आरोप लगाया। रीतिकाल की आलोचना पद्धति को नलिन बिलोचन शर्मा भारतीय मनीषा का ह्रासकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। यहां से लिखिए, रीतकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को नलिन बिलोचन शर्मा ने भारतीय मनीषा का ह्रासकालीन काव्य कहा है। इनका नाम किसमें आता है, नलिन बिलोचन शर्मा का? अरे देखो, हम कह रहे किसका नाम, कह रहे मेरे पापा का नाम है। कौन कौन है इसमें? नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक, नलिन बिलोचन बिलोचन शर्मा, आगे केसरी कुमार, नरेश नरेंद्र केसरी कुमार, लिख लीजिए, आता है, पूछ सकता है, और नरेश। इसमें सिर्फ नरेश है, इसका ध्यान दे, कभी काल ऑप्शन में नरेश मेहता दे देता है, मेहता गलत है, सिर्फ नरेश रहता है। अमीषा ऑप्शन में लगा क्या है कि मेरे पापा का नाम है। लैपटॉप का चार्जर लगाओ, बैटरी लो उस तरफ से। चलिए, वो वाला है, वही वाला लगा दीजिए। तार सप्तक को दोहा के माध्यम से याद कराऊंगा, एक ही बार में याद हो जाएगा। नकेनवाद, सप्तवाद ही चला रहे थे अपना अपना। भूषण वीर रस के, ये तो हो गया, दोबारा टाइप हो गया क्या? छात्रवाद है। चलिए लिख लीजिए, रीतिबद्ध कवि केशवदास सेनापति जसवंत, ये सेनापति कहीं कहीं मुक्त में भी मिलते हैं। केशवदास सेनापति जसवंत सिंह, मतिराम देव भिखारीदास पदमाकर, रीति सिद्ध बिहारी लाल, रीतिमुक्त रसखान शेख आलम घनानंद ठाकुर, बोधा, बाधा लिखा हुआ है, बोधा द्विजदेव, ठीक। ठाकुर की रचना है ठाकुर ठसक, ठीक। और इनकी बहुत पूछी जाती इस्कलता, किसकी है? और इसका नामा किसकी है? इस्कलता। हम्म। वो यही यही इस सुजान वाला पूछता है नहीं, सबको पता है तक यही मार देंगे सब। सुजान सुजान याद किए हैं बच्चे। चलिए,
लक्षण ग्रंथ एवं लक्ष्य ग्रंथ वे ग्रंथ जिनमें रस छंद अलंकार आदि काव्यांगों के लक्षण बताए जाते हैं वो लक्षण ग्रंथ, ठीक। और जिनका उद्देश्य शिक्षा देना होता है। अल्लाह टांग अड़ाते थे हैं? ठीक। नहीं नहीं होता है, टांग अड़ाते जब अपनी गर्लफ्रेंड ना हो तो दूसरे का ब्रेकअप करवा दो, यही होता है। एक बार एक लड़के को मैं देखा था, कपिल शर्मा शो में आया था, बता रहा था उसकी दोस्त की गर्लफ्रेंड थी, बहुत सुंदर थी। वो क्या किया, उसकी गर्लफ्रेंड को अपने दोस्त के खिलाफ भड़काया, दोनों का ब्रेकअप करवा लिया, फिर उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। है। तो इसीलिए कहा भी गया है कि अ, भोजन भजन खजाना यारी हैं पर्दे के अधिकारी।